दोस्तों आज के वीडियो में 4 ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो कि यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं। अगर आप यूरिक एसिड के पेशेंट हैं, यूरिक एसिड की बीमारी है तो दोस्तों इन चीज़ों से दूरी बना लेंगे। यूरिक एसिड के लिए ज़्यादा दिन तक दवा नहीं खानी पड़ेगी और इसके साथ-साथ अगर आप दिनचर्या का पालन करेंगे तो दोस्तों आपका शरीर अपने आप यूरिक एसिड को कम कर लेगा। दोस्तों हमारे आपके बीच में खाने-पीने की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण से हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है और जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो शरीर में तरह-तरह की बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों हमें एक अच्छे से दिनचर्या का पालन करना चाहिए। हमें हमेशा अपने खाने-पीने की चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, तो हम हर एक बीमारी से दूर रह सकते हैं। दोस्तों आज के समय में जो लाइफ़स्टाइल बीमारियां हो रही हैं, एक गलत खान-पान, गलत दिनचर्या के कारण होती है और यूरिक एसिड भी उन्हीं में से एक है। यूरिक एसिड भी दोस्तों गलत खान-पान के कारण होता है, जिससे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है और गाँठों में, जोड़ों में, कमर में दर्द होने लगता है। तो दोस्तों बढ़े हुए यूरिक एसिड को आप कम कर सकते हैं, अपने खाने-पीने की चीज़ों में बदलाव करके। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं वो कौन-सी चीज़ें हैं, जिन्हें हमें खाने से बचना चाहिए। दोस्तों अगर आप मांसाहारी हैं, मीट मछली का बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं, तो दोस्तों इसका सेवन आपको बंद कर देना पड़ेगा। अब एक अगर आप एकाएक नहीं बंद कर सकते हैं, तो जैसे हफ्ते में 2 दिन आप खा रहे हैं, तो आप 15 दिन पे 1 दिन खाइए, फिर महीने में 1 दिन खाइए, उसके बाद धीरे-धीरे इसे बंद कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों इसमें प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है और ये दोस्तों यूरिक एसिड को बढ़ाती है। और ख़ास करके जो दोस्तों ये मांसाहारी होता है, सब लोग दोस्तों शाम के समय ही खाते हैं। गोफ़, मीट, मछली सब ये शाम के समय ही खाते हैं और वो भी रात में खाते हैं। अब रात में खाते हैं तो इसकी यूरिक एसिड को और बढ़ाता है। ऊपर से दोस्तों हमारे पाचन तंत्र को भी नुकसान पहुँचाता है, क्योंकि दोस्तों सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, तो जब भी कभी गोश्त, मीट, मछली खाने की इच्छा हो, तो दोस्तों इसे दिन में खाइए। सुबह के समय या दोपहर के समय, रात के समय नहीं खाना चाहिए या शाम के समय आप खाएँ, तो दोस्तों शाम के समय सूर्य डूबने के पहले खाएँ। सूर्य डूबने के पहले खाएँ। अगर आप ऐसा भी नहीं कर पा रहे हैं, तो रात में दोस्तों 8 बजे के पहले खा लें। इसे खाने के बाद दोस्तों कुछ भी ना खाएँ, 10 से 15 मिनट वज्रासन मुद्रा में बैठ जाएँ। इसके बाद दोस्तों आप इसे गोश्त मछली खाने के कम से कम 4 घंटे के बाद सोएँ। तो दोस्तों ये था शुद्ध खाने का समय, नहीं तो गोश्त, मीट, मछली हमें नहीं खाना चाहिए। दूसरा है शराब। दोस्तों शराब जो है यूरिक एसिड को फ़िल्टर करने में बाधा पहुँचाती है, इसे रोकती है और डिहाइड्रेशन होने के चांसेज हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको गाउट की समस्या है, गठिया की समस्या है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। शराब का सेवन वैसे दोस्तों किसी को भी नहीं करना चाहिए। शराब का सेवन हमारे शरीर में यूरिक एसिड को बढ़ाता है। लंग्स या आपके आंतों से संबंधित जो कैंसर उन्हें फैलाने का भी काम करता है। शराब दोस्तों हमारे घर का पैसा भी बर्बाद करता है और समाज में मान-सम्मान को भी बड़ा खत्म कर देता है। इसीलिए कभी भी शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। अब अगली चीज़ है दोस्तों वो है मीठा पेय पदार्थ। दोस्तों जितने भी मीठा पेय पदार्थ आते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, सॉफ्ट ड्रिंक हुआ या कोई भी ड्रिंक्स हुआ जिसमें चीनी का प्रयोग किया गया है, वो दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। वो यूरिक एसिड को बढ़ाता है, चीनी हमारे लिए नुकसानदेह है। इसीलिए दोस्तों कोई भी ठंडा पेय पदार्थ या मीठा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना चाहिए। इसमें फ्रैक्टोज की मात्रा ज़्यादा होती है और फ्रैक्टोज जो है यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिसके कारण मोटापा होता है, पाचन तंत्र खराब होता है और जब पाचन तंत्र खराब होगा दोस्तों यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी। इसलिए कोई भी मीठा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना चाहिए जिसमें चीनी का प्रयोग किया गया है। अगला चीज़ में आता है दोस्तों प्रोसेस्ड किया गया फूड।
प्रोसेस्ड किया गया कोई भी फूड हो, उसे हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें प्यूरिन और नमक की मात्रा अधिक होती है। जैसे पैकेट बंद सूप, ग्रेवी, बेकरी उत्पाद, ईस्ट स्पेक्ट, ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सीधे तौर पे देखा जाए तो दोस्तों घर से बाहर की बनी हुई कोई भी पैकेट बंद चीज़ हो, चाहे वो खट्टी चीज़ हो, चाहे वो नमकीन चीज़ हो, चाहे वो मीठी चीज़ हो, जो प्रोसेस की गई है उसे बिल्कुल ना लीजिए। उनमें कई रीज़न होता है, अगर वो मीठी चीज़ है तो चीनी और मैदे से बनाई गई है, रिफाइन या पामोलिन में छाना गया है, ऊपर से इसे प्रिजर्वेटिव किया जाता है जिससे यह खराब ना हो। अगर वो तीखी चीज़ है तो उसमें अधिक मात्रा में नमक और काली मिर्च का प्रयोग किया जाता है। दोनों ही कंडीशन में हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसे खाने से पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएँ होती है, तो इसलिए दोस्तों इनका प्रयोग हमें बिल्कुल ना करें। कुल मिला-जुला के चीनी और मैदे से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का सेवन बंद कर देते हैं या छोड़ देते हैं, तो आप देखेंगे दोस्तों जो आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे नॉर्मल होने लगेगा। इससे संबंधित जो आप दवा ले रहे हैं, वो दवा की खुराक कम हो जाएगी। अब उसके बाद थोड़ी-सी आप दिनचर्या में बदलाव करिए। दिनचर्या में दोस्तों अगर आपके गाँठों में, जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो शुरुआत हल्के एक्सरसाइज से और स्लो मॉर्निंग वॉक से करिए। धीरे-धीरे मॉर्निंग वॉक को बढ़ाइए और मॉर्निंग वॉक ऐसे स्थान पे करिए जहाँ पे मिट्टी हो, जहाँ पे हरी घास हो, उसी पे नंगे पाँव चलना चाहिए। नंगे पाँव चलने से दोस्तों वहाँ जो छोटे-छोटे कंकड़ होते हैं, ऊबड़-खाबड़ मिट्टी होती है, जब उस पे हमारे पैर पड़ते हैं तो एक्यूप्रेशर का काम करता है और हमारा मिट्टी से जुड़ाव होता है। दोस्तों हमारा शरीर मिट्टी से ही तो बना है, मरने के बाद हम मिट्टी में ही मिल जाते हैं। ऊपर से ओफ की बूँदें जो होती है दोस्तों जब पैर के तालू में लगती है, तो दोस्तों वो हमारे आँखों के लिए बड़ी ही फ़ायदेमंद है। तो इसलिए नंगे पाँव हमें हरी घास पे चलना चाहिए। वहीं पे कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। धीरे-धीरे दोस्तों 10-20 बार दंड बैठक करिए, फिर इसे आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार बढ़ाना चाहिए। और अंत में 15-20 मिनट का हमें रोज मेडिटेशन करना चाहिए। यानी 2 घंटे डेली हमें अपने शरीर के लिए निकालना चाहिए। योगा, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक, खेल-कूद जो भी आपको पसंद है, आप अपने पसंद के हिसाब से 2 घंटे रोज करना है। इसके बाद दोस्तों खाने में बदलाव करना है। खाने में जैसे हमने कहा खास करके रात के खाने पे ध्यान दीजिए। रात का खाना जितना जल्दी आप खाएँगे, उतने ही आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। रात का खाना जितना हल्का खाएँगे, उतना आप पेट से संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं, दूर रहेंगे। इसलिए रात का खाना दोस्तों ना के बराबर खाएँ। रात के खाने में हेवी खाना नहीं होना चाहिए, रात का खाना एकदम हल्का सुपाच्य होना चाहिए और रात का खाना दोस्तों 8 बजे के पहले खाना चाहिए। रात के खाने के 2 घंटे के बाद ही 3 घंटे के बाद सोना चाहिए, तुरंत नहीं सोना चाहिए। ये रात के खाने में बदलाव करिए। तो देखिए दोस्तों किस तरह से आप स्वस्थ और निरोग होना शुरू हो जाएँगे।